वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी तक के हमने जितने भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जितने भी हमने कंसेप्ट को देखा है अभी तक की क्लास में, जो कि हमारे पास 26 और 27 तक के जितने भी वीडियो थे और 25 तक का जो हमने जो क्लासेस अटेंड की थी, पुरानी जो हमारी जितनी भी क्लास थी, उनसे आगे थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर जो हमने कुछ पढ़ा है, उन सभी क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी मेंस की में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 54 तक हो चुके थे हमारे, आई थिंक कितने 55 क्वेश्चन हो चुके थे। और पिछली दो क्लास नंबर 26 और 27 में हमने कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, है ना, दोनों टाइप के फ्रैक्शन को डिस्कस किया था, प्रॉपर इम्प्रॉपर, है ना, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन को भी और सब्सट्रैक्शन को, उनको भी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में हमने। ठीक है, तो अब आगे अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, अब आज की क्लास में अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम जो करेंगे डिस्कस, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल पर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन, इसके बाद हम नया कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, a+b+c+d वाला, a+b+c वाला, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ABC और AB के प्रोडक्ट वालों को, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के बाद। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 55 तक हो चुके थे, तो आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो लिखो सभी लोग कॉपी में। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमारे पास जितने भी ये जो लिखे हैं, रूट के अंदर ये रूट लिखा है ना, 2 का क्यूब रूट है, 3 का 4th रूट है, 8th का 6th रूट है और 12 का ये 12th रूट है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो आज की क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग रहेंगे और हमारे पास क्वेश्चन भी करना है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो हमारे जो क्वेश्चन है, ये अभी हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्वेश्चन आया था, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी जो सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था हमारे पास IB का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, करिए सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा मैं। ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा है वो देखें यहाँ पर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1/3 क्या है, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। मतलब सबकी पावर क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/3, 1/4 और क्या दे रखा है, 1/6 और है 1/12। तो मैंने आपके लिए सिखाया पहले से ऑलरेडी कि वी विल टेक द LCM। क्या लेंगे हम यहाँ पर, LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM। 3, 4, 6 और 12 का LCM कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं, 12 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। ये इन सब की जो पावर है, ये 3 की पावर है, ये 8 की पावर है और ये 12 की पावर है। ठीक है, इन सब की जो पावर है, अब LCM जो 12 आया तो इन सब के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, पावर 12 लगाएंगे। 2 की पावर 1/3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 1/4 के पावर पर भी 12 हो जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको चीज़ें याद हो पाएँ, फिर मैं लिखूँगा फिर सीधा मैं सॉल्यूशन करूँगा मैं। ये भी 12 हो गया और 12 1/12 की पावर भी कितना हो गया, ये 12 हो गया। और ध्यान से देखो, अगर ये कहते तो 2 की पावर कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4। ये कितना होगा, 3 की पावर कितना होगा, 3 होगा। ये 8 की पावर कितना होगा, 2 होगा। ये कितना होगा, 12 की पावर, ये 12 से 12 कट जाएगा तो 1 बचा। तो देखा जाए 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, ये कितना आएगा, 16 आएगा। और ये कितना आ जाएगा, 27 आएगा। और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 64 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। कोई डाउट? मतलब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू। क्या देखेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है मतलब वो सबसे बड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 64 सबसे बड़ा है, 64 सबसे बड़ा है। अब 64 किसकी वैल्यू निकल रही है, 8 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/6, मतलब ये कि 6th ऑफ रूट 8 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। 6th ऑफ 8th रूट यहाँ पर है और कहीं है क्या, नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास 6th रूट थे, अगर कहीं और ऑप्शन में होता तो फिर चेक करते। 64 ये सबसे बड़ा हो गया, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है छोटा, ये वाला नंबर है 27 वाला। ये किसके फॉर्म में जा रही है हमारा, 3 3, ये वाला 4th रूट ये वाला। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, ये 16, ये हमारा थर्ड पर चला जाएगा। ठीक है, ये कितना 2 1/3, 2 ये हमारा चला जाएगा, ये है ना। फिर इस आखिरी वाला ये बचा, तो ये सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये।
ये हमारा बन गया हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आए कि नहीं? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है ना? बहुत आसान था क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है और एग्जाम में पूछेगा और इस बार ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 57। अब आपका ये है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन इज 3 रूट्स ऑफ 11 है ना, फिर रूट 7, फिर 4th रूट्स ऑफ 45। ये आपको बताना इसमें से कौन से। देखो ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन अभी एक से दे रहा हूँ, यहाँ सबके सब इस तरफ हमारे पास साइन दे रखे हैं ग्रेटर देन के। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपके लिए इस तरफ भी मिल सकते, उस तरफ भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरफ है, पूरे के पूरे ध्यान से समझना है क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन है और ये भी हमारे लिए क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। SSC मेंस 2017 का है क्वेश्चन, SSC मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताओ मुझे इसका आंसर। सेम टू सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन करना है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? IB का भी जो लेवल है अच्छा होता है एग्जाम का, है ना। अब तुम देख लो, IB के भी क्वेश्चन पूछेगा, SSC के लेवल के IB में भी क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही समझ लेते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आजकल हर एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड हो चुका है। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। अब एक काम करते हैं, ये थोड़ा आसान सा हो रहा है, इसको भी और उस तरफ से कर लेते हैं अपन। ऑप्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ABCD लिखा है ना ये, नहीं एक मिनट, इसमें और ऑप्शन बना देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट इस प्रकार से क्वेश्चन है, ओनली A, ओनली B। ठीक है, ओनली A, ओनली B। ठीक है, ओनली D और ओनली C। चलो अब बताओ आंसर क्या है। क्लियर? बताइए आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो। अब आपके लिए इस प्रकार के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब अभी जो हमने जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सिंपल, जस्ट एक सिंपल फॉर्मेट में था वो क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन और पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा समझो चीज़ों को। पहला जो लिखा है 3 रूट्स ऑफ 11, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 11 की पावर 1/3। इसका क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1/2। और इसकी पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 45 की पावर 1/4। अगर इन सब का एलसीएम लेते हैं 3, 2 और 4 का, तो क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब 12 लेंगे तो 12 आएगा, तो 11 की पावर 3 4 12, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 45 की पावर कितना हो जाएगा, है ना? 3। यही होगा कि नहीं? यही होगा कि नहीं? अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो रहा था, जब भी हमारे पास ये जो सर्ट से जो इंडाइस से जो दे रखा है, जो हमारे जो पावर के फॉर्म में जब ये लिखा है, या फिर इन सब का या तो आप पावर सेम कर लो या फिर बेस सेम कर लो, तभी हम बता पाएंगे ना। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो ये होती है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 1 होती ना कि नहीं। हमने इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पहले की लास्ट की क्लासेस में देखा है। जिन्होंने नहीं देखे हैं पुरानी क्लासेस, तो प्लीज़ ये सब क्लासेस देखें आप। ठीक है, जहाँ भी कंपेरिजन वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान से रखेंगे। तो इस केस में हमारे बेस लगाना, तो बेस तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 11 है, 7 है, 45 है। तो हम क्या इनकी पावर को सेम करेंगे। क्या करेंगे? पावर की सेम। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये 7 की पावर 3 लिखा है, इसको 7 की पावर 3 की पावर 2 कर दिया। और ये 45 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 45 का स्क्वायर इंटू 45 लिख सकते कि नहीं? कैन वी राइट और नॉट? लिख सकते कि नहीं? जवाब दो भाई। कैन वी राइट और नॉट? हैं, लिख सकते ना। अब ध्यान, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये कितना लगेगा? 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। अब ये जो 45 जो लिखा है हमारे पास, जो 45 है, 45 था जो 45 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है? मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्या होता है? 49 होता है। तो अगर देखा जाए तो जो 45 की जो वैल्यू होगी 6.8 या 6.7 या 9 कुछ समथिंग वैल्यू होगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49। तो क्या इसको हम एक 7 मान लें? क्या मान लाते हैं हम इसको? 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक हिसाब से? 7 का स्क्वायर। तो ये इसके ऊपर पूरा स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, कि 45 इंटू 7 का होल स्क्वायर। अब मतलब क्या हो रहा है हमारे पास? 121 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? 343 का स्क्वायर हो रहा है। और नेक्स्ट इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35 का 5 बचा 3, और 7 4 जा 12 3 150, 7 4 जा 28, और 28 और 3 कितना हो रहा है हमारे पास? 31, 315 का स्क्वायर। अब सबकी देखो पावर हो गई है सेम। क्या होगी? पावर सेम। अब जिसका बेस जितना बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये पढ़ा था कि नहीं? जब भी हमारे पास जब जिनकी पावर सेम होती हैं तो वहाँ पर जिनका बेस बड़ा होता है वही नंबर हमारे पास बड़ा होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा जा रहा है हमारे पास? ये वाला 343 वाला, ये हमारा लार्जेस्ट है। कौन सा है? ये लार्जेस्ट। और ये किसका फॉर्म चल रहा था? ये 771/2, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। तो ये डी हमारे पास सबसे पहले आया है। ठीक है, अब डी यहाँ भी है, बी भी है भैया। अब इसके बाद जस्ट नीचे देखना पड़ेगा किसका जा रहा है हमारे पास? ये 315 वाला, 315। अब 315 की कहानी किसके साथ चल रही? 45। तो रूट से के बाद 4 ये वाला आ गया फिर, समझ आया? तो ये हमारा डी वाला सही है, जिसमें इन चारों बोला है ओनली डी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आई कि नहीं चीज़ें? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसके जैसा है, बस कहानी कहाँ से परिवर्तन हो गई? यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पर ये पता नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन सा नंबर सबसे बड़ा क्या है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी हमने जो शुरुआत में जो पढ़ी है फर्स्ट और सेकंड, और उसी में से वही हम कंपेयर यूज करके इसका हमने रूल को फॉलो करके हमने क्वेश्चन को किया है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल पर इसलिए पूछा जाता है आपके लिए एग्जाम में कि इसमें सब पूछ लिया उन्होंने, कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, चलो ठीक है। यहाँ तो अप्रॉक्सीमेशन भी लगा लिया हमने यहाँ पे। अब आप आगे और देखें कुछ क्वेश्चन। तो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 65 टू द पावर 1/6, 17 टू द पावर 1/4, 12 की पावर 1/3। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, इनमें से बताना है क्या ओनली फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड है या थर्ड है, या कोई सा भी इनमें से करेक्ट नहीं है। मतलब हो सकता है ये है कि 65 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इनमें से कोई से भी तीनों के तीन है जो सीक्वेंस लिखी है गलत लिखी है। तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा है सही, कौन सा गलत? ठीक है, गलत नहीं, सॉरी, करेक्ट। ठीक है, बताइए मुझे इसका आंसर। जिसका आंसर आ रहा है वो लिखते जाइए। अंतिमा क्या बता रहे थे आप आंसर? बी, ओनली बी ना, ओनली थर्ड। ठीक है, हम चेक करते हैं अभी हम। बताइए आंसर क्या है इसका। टेल मी व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी, डू इट फास्ट। देखो जिनसे नहीं बनना है क्वेश्चन, सेम टू सेम, बहुत ही आसान है। 65 की पावर 1/6 लिखा है, वैसे लिख दिया। ठीक है, 17 की पावर 1/4 है, वही लिख दिया। और 12 की पावर 1/3। इन सब का एलसीएम लेते हैं 643 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? क्या आएगा एलसीएम? 12 आएगा कि नहीं एलसीएम? है ना, 12 एलसीएम आएगा तो 65 ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 2 12 स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 की पावर ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कोई जवाब दो मुझे, होगा कि नहीं? अब हमें क्या करना है, इन सब के बेस डिफरेंट हो रहे हैं, 17 65, तो नहीं हो पाता, हम पावर को सेम करेंगे। तो 65 का स्क्वायर 65 रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं? 17 का स्क्वायर इंटू 17 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 का स्क्वायर लिखेंगे। कोई डाउट? बोले कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, अब ये जो ये 17 लिखा है, मतलब ये क्या 16 का स्क्वायर हो रहा है? क्या हो रहा है? 16 का स्क्वायर। क्या हो रहा है? मतलब 16 का मतलब ये इसके अंदर पहले 16 होता है, 4 का स्क्वायर रह रहा है। तो ये मतलब यहाँ जो वैल्यू है ये 4 प्लस की वैल्यू समथिंग है। क्या है? 4 प्लस। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसको ये लिख सकते हैं क्या? 17 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, बट 17 चौक 68। बट ये क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो वैल्यू 68 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है ये, और यहाँ पर कितना 144 का स्क्वायर है ये, और ये कितना 65 का स्क्वायर है ये। सबसे बड़ा नंबर क्या इन सब में? ये है 144 का। सबकी पावर सेम होगी ना, तो ये हमारा 144, ये सबसे 12 है यहाँ ये, तो यही का यही हो रहा है ओनली थर्ड। और कोई आगे 12 है क्या? नहीं है, तो यही कि टिक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने सीखा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। क्लियर? अब देखो हमने लार्जेस्ट क्यों देखा, क्योंकि ध्यान से समझो, अगर इसके एरो इस तरफ होते हैं तो हम फिर पीछे की तरफ जाते, फिर हम फाइंड आउट स्मॉलेस्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप तो समझो जिस प्रकार से आपको दिमाग में अपना माइंड सेट करना, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस इस प्रकार से करोगे, क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या है, तो बड़ा की तरफ जाते तो ये इस तरफ ही लिखें सबसे बड़ा, ये फिर ये फिर ये फिर ये। अगर ऐसा साइन हो जाता है तो समझ लो इस तरफ है फिर सबसे बड़ा। तो ऐसा नहीं करना कि 12 यहाँ पर पीछे आ गए तो इस पर टिक करके आगे बढ़ जाओ फिर। ओके, दैट्स वाई देयर इज ए नीड ऑफ द सैम्पल टेस्ट पेपर। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट पेपर की कोशिश करते हैं, हम क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दे सकें। कभी कभी सही बच्चा करते भी इस प्रकार से गलत क्वेश्चन करके आ जाता है, जो मैंने बताया है। तो थर्ड इज करेक्ट, तो ओनली थर्ड इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्लियर? तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 59। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट है इसमें? बोलो, कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम में लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। 59 है, 58 भी इम्पोर्टेंट था, 57 इम्पोर्टेंट था, 59 भी है। अब समझ लो चीज़ें, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि 1/3√12 इज ग्रेटर देन 1/4 अपॉन 1/5, है ना। ये हमारे पास ये सीक्वेंस लिखी है कि कौन सा इसमें से, इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, इनमें से कोई सा एक करेक्ट है। अब आपको आंसर देना है कि क्या इसका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अभी तक का, और ये क्वेश्चन हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इस वेराइटीज़ का। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे बताइए आंसर क्या है इसका फटाफट से। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन? तो ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? 5 इज़ ग्रेटर देन 3। क्या है? 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, जब भी इसको 5 को 1 के अपॉन में करते हैं और 3 को 1 के अपॉन के अपॉन में, तो ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। इसका जनरल फॉर्म और बेसिक हमारे पास कंसेप्ट ये सीखा था हमने कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर जितना कम होता है वो नंबर उतना बड़ा होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? अब हमारे पास जो क्वेश्चन में ये 1 के अपॉन में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले बिना 1 के सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब बिना 1/5 है तो 5 के फॉर्म में करेंगे, मतलब इसके ऊपर के फॉर्म में लिखेंगे 1 को हटाकर। ठीक है, तो इस हमने ये तीनों की 3√12, 4/29 और √5 हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर जो नंबर जितना बड़ा आएगा तो 1 के अपॉन में वो नंबर कितना माना जाएगा? उतना छोटा माना जाएगा इन द लास्ट में। तो हम क्या करेंगे? अब 3√12 है, तो यहाँ पर सब की पावर कितनी हो रही है? 12 की पावर कितना हो रहा है? 12 की पावर कितना हो रहा है? 1/3 हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है? 12 की पावर 1/3। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा? 29 की पावर कितना हो जाएगा? 1/4, और ये कितना? 5 की पावर 1/2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आएगा? 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 आएगा। ठीक है, तो 12 की पावर कितना हो जाएगा? ये 3, 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना चला जाएगा हमारे पास? 29 की पावर ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो 29 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 6 जाए तो 5 की पावर 6 हो गया। कोई डाउट? अब यहाँ पर हमें सब कुछ सेम करना है। क्या करना है? हमें कुछ सेम करना है, सेम टू सेम करना है। ठीक है, अब ध्यान रखो 12 की पावर 4 लिखा है, इसको क्या 144 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 29 का स्क्वायर इंटू 29। ये क्या है? 5 की पावर 3, मतलब 125 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ध्यान से रखो ये क्या है? 29 जो यहाँ पर जो दिख रहा है, ये 29 हमारे पास, ये जो 29 जो दिख रहा है, इस 29 के पास कौन सा नंबर है? 5 का स्क्वायर। इसको 5 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? मतलब 144 का स्क्वायर इंटू ये क्या हो रहा है? 29 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? बट ये 29 लिखा है तो मतलब इसकी जस्ट प्लस वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और ये क्या हो रहा है? 125 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अब एक चीज़ को समझेंगे, अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 29 5 9 कितना हो रहा है? ये 145 का स्क्वायर हो रहा है, और ये कितना है? 125 का स्क्वायर। ध्यान से रखो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ ये सर प्लस में समथिंग का स्क्वायर हो रहा है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें किसकी मिली? 145 प्लस का स्क्वायर। ये क्या है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमारी ये। जब ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये सबसे हमारी जब हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर यही निकला हमारा, निकला है कि नहीं? अभी हमने देखा जो हमारे पास सबसे बड़ा जो नंबर रहता है वो 1 के अपॉन में सबसे छोटा हो जाता है। तो देखा है तो ये हमारे पास अभी हाल के हिसाब से इस फॉर्म में लार्जेस्ट है, तो 1 अपॉन के फॉर्म में अगर अब ये नंबर लिखते हैं हम 1 अपॉन, ये कितना जा रहा है हमारे पास? कितना जा रहा है? ये 4√29 जो दिख रहा है ना ये, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट माना जाएगा। फिर क्या माना जाएगा? स्मॉलेस्ट। क्या माना जाएगा? स्मॉलेस्ट। तो सबसे लास्ट में ये आएगा टर्म, कौन सा है? ये वाला सबसे लास्ट इसी में है, ये 4√29, ये सबसे छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। कोई डाउट? तो ओनली थर्ड मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? समझ आया कि नहीं? अच्छे से जवाब दें भाई, समझ आया कि नहीं? है ना? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। ठीक है, चलो अब यहाँ तक हमारे पास ये जो क्वेश्चन हुए 59 तक। इसके बाद कुछ अब नए वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन है, नए टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम।
ठीक है, जो कि नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। ABC A+B+C+D वाला फॉर्म है ये, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 60। चलो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है वाइल मल्टीप्लाइंग 3 रियल नंबर्स। क्या पूछा ना उन्होंने? 3 रियल नंबर लिखा है। अशोक टुक वन ऑफ द नंबर्स एज 73 इंस्टेड ऑफ 37। मतलब अशोक के पास है ना 3 नंबर हैं, 3 में से उसने एक नंबर है, उसको क्या लेना था, वहाँ पर क्या लेना था 37, तो उसने ले लिया 73। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट वेंट अप बाय 720। जब वो 3 नंबर का मल्टीप्लाई करता है और वो 37 की जगह अगर वो 73 नंबर ले लेता है तो 720 है ना, ये ज़्यादा नंबर आ जाता है, मतलब ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, 720 ज़्यादा नंबर आ जाता है। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर। मतलब 37 के अलावा बाकी की जो 2 नंबर हैं, बाकी वो जो 2 नंबर हैं, हम अगर उनका स्क्वायर करते हैं और सम करते हैं और उसकी जो मिनिमम जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, दैट इज़ द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि हमारे पास हमें ये पता चल रहा है क्वेश्चन से कि उसके पास 3 नंबर है। उन्होंने पहले से बोला ना 3 नंबर हैं। क्या है वो? 3 नंबर हैं, A, B और C, ठीक है। जिसमें हमारे पास C की वैल्यू देकर रखी है। क्या देकर रखी है? 37 लेना था, 37 लेना था उसको, तो उसने क्या ले लिया 73 ले लिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो बाकी के 2 नंबर क्या है, मान के चलो बाकी के वो 2 नंबर ये A, B हैं। क्या है वो दोनों? A और B हैं। कोई डाउट है ना? कोई डाउट इसमें? जवाब दें भाई, कोई डाउट इसमें? अगर A और B और हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 37 का हमें मल्टीप्लाई करना था, बट उसने 37 की जगह किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 73 का। क्या कर दिया उसने मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 73 का। और हमें किसका करना था, 37 का। तो A इंटू B ये लिखेंगे, 37 लिखते हैं तो प्रोडक्ट कितना बढ़ जाता है, 720 तक का। बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कंसेप्ट का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अशोक के पास 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर हैं, ठीक है, टोटल। तो उन तीनों नंबर में से हमने मान लिया कि भैया ABC 3 नंबर होंगे, तो उनने एक नंबर तो दे दिया। क्या नंबर दे दिया वो? 37। बट जब वो मल्टीप्लाई कर लेता है, 37 लेना था बट उसने ले लिया 73, और जब उसका मल्टीप्लाई करता है तीनों का तो उसके पास 720 ज़्यादा निकलता है नंबर। अगर उसने पहला नंबर क्या लेना था 73, बस उन्होंने ले लिया 37, तो ज़्यादा कितना निकला 720। तो यहाँ पर माइनस करेंगे कि नहीं, यहाँ पर माइनस करेंगे कि नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पर? ये मेन कंसेप्ट है, ठीक है। उसने ज़्यादा कितना निकल रहा है 720, उसको मल्टीप्लाई करना था 73 और किसका कर दिया 37 का मल्टीप्लाई करना था, उसने किसका कर दिया 73। तो ज़्यादा हो गया हमारे पास, कितना ज़्यादा हो गया 720। कोई डाउट यहाँ तक? हम इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो A और B को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 73 माइनस 37 इक्वल टू आ जाएगा 720, ठीक है। तो A B यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, फिर बचा ये तो कितना आ जाएगा ये 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 720, ठीक है। तो A B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? A B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 अपॉन में 36, तो 36 दूनी 72, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20। तो A B की वैल्यू कितनी आ गई 20। कोई डाउट? मतलब बाकी के वो जो 2 नंबर हैं, मतलब बाकी के वो जो 2 नंबर हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिक्स है, ये फिक्स है कि वो हमेशा आंसर आपका 20 आएगा, ठीक है। वो हमेशा आंसर आपका 20 आएगा। और क्वेश्चन ने पूछा है कि बाकी वो जो 2 नंबर हैं, हमारे पास बाकी के वो 2 नंबर क्या है, A और B हैं। अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं और सम करते हैं तो उसका हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर हम करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी हमें। क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू हमें इसकी बतानी है, और वो वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले हमें ये पता करना है A और B के वैल्यू है क्या, ठीक है। A और B के वैल्यू है क्या हमारे पास? तो समझो, अगर हम 20 लेते हैं और क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों है वो कैसे हैं, रियल नंबर हैं। कैसे हैं वो? रियल नंबर है, ठीक है। कैसे वो दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। और रियल नंबर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बट उन्होंने बोला मिनिमम। अगर ये बताओ, अगर हम √20 और इंटू √20 करें तो हमारा 20 आंसर आएगा कि नहीं? 20 आंसर आएगा कि नहीं? जवाब दो भाई, आएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या मिलेगी 20, और B की वैल्यू, A की वैल्यू √20 और B की वैल्यू भी √20 मिलेगी। तो √20 का स्क्वायर करोगे आप और √20 का भी आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 20 + 20 कितना आया हमारा आंसर 40।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बात समझ आई कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें, कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें? क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? टेल मी, सबको क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला था रियल नंबर, तो हमने रियल नंबर ले लिया, और उन्होंने क्वेश्चन बोला था मिनिमम। चलो अब ध्यान से समझो। अब देखा जाए तो 4 पंचे 20 भी होता है। कितना होता है? 20 भी होता है। 4 का स्क्वायर 5 का 4 पंचे 20 होता है, 20 आया कि नहीं? अगर हम स्क्वायर करते हैं 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 16 और 25 कितना होता है हमारे पास? 16 और 25 करोगे तो 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। बट क्वेश्चन ने बोला मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो हम मिनिमम किसी अगर √20 लेते हैं तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 40 आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्वेश्चन को और एडवांस में बता रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा था कि यहाँ पर ए बी सी आर रियल नंबर हैं। क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर है। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम यही है। बताओ, मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांस कर दिया मैंने इसमें, तो क्या होगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, ऐड कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिख लेना वापस से। ठीक है, चलो अब क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी अवर आंसर? तो आंसर क्या होगा हमारा? जवाब दें भाई। तो आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? समझ लो। अभी यहाँ शुरू से लेकर एंड तक की कहानी यहाँ तक तो ये फिक्स रहेगी हमारी, सेम टू सेम रहेगी। बट क्वेश्चन में बोल दिया कि पॉजिटिव इंटीजर, क्या √20 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है? क्या इंटीजर है? क्या ये इरेशनल नंबर है भैया, है कि नहीं? √20 हमारा क्या है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं जो नंबर के, है ना? तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर 4 और 5 रखना पड़ेगा, मतलब वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 4 और 5। तो 4 × 5 क्या रखोगे? 20 आएगा। तो उस केस में अगर पॉजिटिव है तो 4 और 5 नंबर लेंगे हम यहाँ पर। समझ आ रहा है ना? और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और जब हम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 16 और 25 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो 41 उस केस में हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हैं? जवाब दो भाई। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हैं? बोलो, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट है किसी को? चलो यहाँ तक क्लियर है हमारा, है ना? तो हमारे यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 से 5 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है 1 घंटे में, जितना भी टाइम लग रहा है आई डोंट नो। ठीक है, मैंने देखा नहीं क्या हुआ टाइम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखना है, और हम कल की क्लास में जो हमने जो क्वेश्चन जो पढ़ा है अभी तक का जो देखा है हमने, ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है ना ए बी सी, तो हम कल a + b + c, a + b + c और प्लस d तक का a + b + c भी देखेंगे और d वाला भी देखेंगे। उसमें भी कल की क्लास का हमारा पूरा पीरियड चलेगा, और इसी पर बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और ये होने के बाद, ये हमारे a + b + c + d का फॉर्मेशन होने के बाद फिर हमको पढ़ना अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन मतलब अगर मैंने बोला कि भैया √11 की वैल्यू क्या है, √19 की वैल्यू क्या है, आता ना, तो आप अंदाजे से लिखते करते रहते हैं। अभी जैसे 29 आया था पहले क्वेश्चन का, √29 की वैल्यू क्या है, तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हम सीखेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जब हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो फिर इनवैराइटीज ऑफ द क्वेश्चन पे आएंगे। फिर 1-2 टाइप के क्वेश्चन और हैं, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो अभी तक के हमारे ये 26-27 लेक्चर हो चुके हैं। तो मतलब अब भी जो भी क्लास लगेगी तो हो सकता है वो लास्ट ही हमारा लेक्चर लगे। ठीक है, अब जो भी क्लास रह गई वो हमारी लास्ट ही क्लास रहेगी इस चैप्टर की हमारी। ठीक है, गुड नाइट।